अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ द सीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अगर आप इंडो पैसिफिक का इशू आपको मिले या टर्की का ग्रीस के साथ, टर्की का साइप्रस के साथ, पाकिस्तान का इंडिया के साथ मसला मसाइल आप देखें जो कि वाटर बॉडीज पे हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लॉज ऑफ द सीज के ऊपर आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप रिलेट कर सकें चीज़ों को। तो कैसे रिलेट कर पाएंगे कि इनका मसला मसाइल चल क्यों रहे हैं? आपने इंडो पैसिफिक पढ़ लिया मेरी पिछली वीडियो स्लाइड वो लेक्चर में। तो अब आपको लॉ, मैं वहां पे बड़ी दफा कह चुका हूँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कंटिगुअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो इनके ऊपर मैं काफी टर्मिनोलॉजीज यूज कर चुका हूँ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लॉ ऑफ द सीज पता होना चाहिए। तो इसलिए आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इशू आता है कि हमें देखना पड़ता है कि टेरिटोरियल सी क्या है। ठीक है, कि टेरिटोरियल सी कहां तक, एक जो अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का टेरिटोरियल लिमिट्स कहां तक है। उसमें लैंड तो है पाकिस्तान की, उसके बाद लैंड से आगे जब सी स्टार्ट होता है तो सी कहां तक पाकिस्तान की लिमिटेशंस में है, उसको हम देखते हैं। वो हमें क्या बताता है? आर्टिकल 3 ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज 1982 हमें बताता है। उसका आर्टिकल 3 वो क्या बताता है? उसकी ब्रेथ बताता है कि कितना वसी होगा, कहां तक उसकी लिमिट होगी। ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपकी, ये आपका यहां तक कोस्ट, ये कोस्ट लाइन आपकी, यहां से आके आपका जो है समंदर स्टार्ट हो गया। तो हम इस बेस लाइन को 0 नॉटिकल माइल से, ये हम 0 नॉटिकल माइल इसको कंसिडर कर लेते हैं। यहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जितना भी होगा, उसके दरमियान का जो समंदर है वो टेरिटोरियल वाटर्स है। वो इसी तरह शुमार किया जाएगा कि जैसे एक मुल्क की जो है, जो सरहद है, उसके अंदर जो उसकी टेरिटोरियल जो लैंड है वो है, ये इसी तरह कंसीडर होगा। इसके ऊपर कंप्लीट सॉवरेनिटी होगी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होगी। ये स्टेट का पार्ट है, उसके ऊपर पूरी सॉवरेनिटी उसकी है। तो ये उसकी ब्रेथ में बताता है इसका आर्टिकल 3। अब राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट क्या होते हैं? कि कोस्टल स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज भी होते हैं इंटरनेशनल, क्योंकि एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ में सब्जेक्ट, उसकी एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, इसलिए वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। जब वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है तो अब उसके कुछ राइट्स भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो इसकी राइट्स कोस्टल लाइन के क्या क्या वो बताता है ये। कंप्लीट डोमिनियन एंड सॉवरेनिटी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसकी सॉवरेनिटी को इस टेरिटोरियल वाटर्स में। और क्या कर सकता है? कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्टॉप द पैसेज विच इज नॉट इनोसेंट। देखें यहां पे एक टेरिटोरियल सी में भी एक लिमिटेशन है आपकी सॉवरेनिटी को। वो क्या है कि आप राइट, जो इनोसेंट पैसेज है उसको स्टॉप नहीं कर सकते। इनोसेंट पैसेज जैसे कि नाम से जाहिर है, ये क्या होता है कि जो पीसफुल मीन्स के लिए, ट्रेड पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए, या जो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए जो शिप्स मूव कर रहे होते हैं समंदर में, वो अगर किसी के टेरिटोरियल सी से उनको गुजरना पड़ता है तो वो कोस्टल जो स्टेट होगी वो उनको अलाउ करेगी, वो उनको रोक नहीं सकती। ये उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन स्टेट क्या कर सकती है? अगर उसको पता चल जाए कि एक शिप जो है वो वॉरशिप है और उसके जो पर्पसेस हैं वो पीसफुल नहीं है, उसके जो मीन्स हैं वो इनोसेंट मीन्स नहीं है, तो उनको स्टॉप कर सकती है। तो ये तो हमें पता चल गया कि उसकी ब्रेथ क्या होती है और उसके कोस्टल एरिया जो स्टेट है उसके राइट्स क्या होते हैं। अगली चीज इसमें आ जाती है जी इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज मैंने आपको बता दिया कि पासिंग थ्रू द टेरिटोरियल सी फ्रॉम हाई सीज टू हाई सीज, कि एक हाई सी से स्टार्ट हुआ हुआ, यहाँ पे एक शिप है, यहाँ से वो शिप है और ये दूसरा हाई सी है, लेकिन यहाँ पे दरमियान में उसको किसी का टेरिटोरियल सी मिलता है, तो अब उसको यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है। तो ये जो स्टेट होगी उसको अलाउ करेगी, क्योंकि इसका पैसेज इनोसेंट है, इसका पैसेज कोई किसी मुल्क के लिए सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है। ठीक है जी। और पैरा 1 आर्टिकल 19 ऑफ यूएनसीएलओएस 1982 इसकी डेफिनेशन बताता है कि वो आपको बताता है कि कौन कौन सा जो पैसेज होगा वो इनोसेंट होगा और कौन सा पैसेज इनोसेंट नहीं होगा। वो आपको मैंने एक उसकी समरी सी दे दी है कि जो ट्रेड पर्पजेस के लिए, बिजनेस के लिए और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज उनके लिए चल रहा है, तो वो पीसफुल मीन्स के लिए।
अगली चीज इसमें आ जाती है जी कंटिगुअस जोन की। अब कंटिगुअस जोन क्या है? वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये कोस्टल लाइन है और ये आपका समंदर है सारा। यहां से 0 नॉटिकल माइल आपने कर लिया, यहां से यहां 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल वाटर्स हो गया। अब टेरिटोरियल 12 से लेके 24 नॉटिकल माइल के दरमियान का जो एरिया होगा इसको कंटिगुअस जोन कहते हैं। कंटिगुअस जोन आपकी सॉवरेनिटी का पार्ट नहीं होता, क्योंकि आपकी सॉवरेनिटी का जो एरिया वो 0 से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक है। 12 से 24 तक जो है वो आपका कंटिगुअस जोन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें अगर आपके कस्टम्स की राइट्स की इंफ्रिंजमेंट हो रही है, आप उसको परसू कर सकते हैं, उसके जो वायलेटर होगा, और जो उनको पनिश भी कर सकते हैं जाके। एक और चीज क्या कर सकते हैं? अब एक चीज ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एक शिप आया, उसने आपका लॉ ब्रीच किया, वो लॉ ब्रीच करके यहां से बाहर आपके टेरिटोरियल लिमिट से बाहर निकल गया, तो अब आपको इनकैपेसिटेट होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो यहां से अगर बाहर निकल गया तो आप तो इनकैपेसिटेट हो गए, आप तो रुक गए। तो इस चीज को बचाने के लिए उन्होंने कंटिगुअस जोन रखा ताकि आप उसको वहां पे परसू कर सके। आप एक बफर जोन सा आपके लिए बना दिए ताकि अगर कोई वायलेटर है तो आप उसको यहां पे जाकर भी पकड़ सके। लिमिट क्या इसकी सेट कर दी वो मैंने आपको बता दी, 24 नॉटिकल माइल्स है। और पैरा 2 ऑफ आर्टिकल 33 यूएनसीओएस 1982 इसका बताता है कि 24 नॉटिकल माइल तक इसके लिमिटेशंस है। अगला आ जाता है जी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये चीज है जो मैं आपको बार बार इंडो पैसिफिक के अंदर या स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी के अंदर मैं बार बार बताता रहा हूं कि स्प्रेटले आइलैंड्स और पैरासेल्स आइलैंड्स के ऊपर मसला क्या चल रहा है। मसला EEZ का ही चल रहा है। एक चाइना कहते हैं मेरे 9 डैश लाइन के अंदर आता है। ब्रूनाई, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह ये ममालिक कहते हैं कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। ठीक है, तो अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है? फिर इधर वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 नॉटिकल माइल, ये 12, ये 24 और ये 200 नॉटिकल माइल्स। अब 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल्स के दरमियान का जो सी का पार्ट है या सी का एरिया है, इसको कहते हैं जी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, देखें जो आपका टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं ना, इसमें आपकी उस वाटर की ऊपर जो आपकी स्पेस होगी उसके ऊपर भी आपकी सॉवरेनिटी है, वाटर सरफेस के ऊपर भी आपकी सॉवरेनिटी, और वाटर सरफेस के बीनीथ जो चीजें हैं उसके ऊपर भी आपकी सॉवरेनिटी है। ठीक है, कंटिगुअस जोन में आपको मैंने बता दी है, और वो चूंकि EEZ का पार्ट होता है तो आप EEZ में देख लेते हैं। आपकी जो स्पेस के ऊपर कोई सॉवरेनिटी नहीं है। ठीक है, आपकी सरफेस के ऊपर भी सॉवरेनिटी नहीं है, लेकिन जो बीनीथ द सरफेस जो उसका इलाका है, वाटर का पार्ट है, जो समंदर का हिस्सा है, मतलब जो वाटर लेवल से नीचे है, सॉरी उसकी जो सरफेस से नीचे है का एरिया है, ये वाला बीनीथ द सरफेस, इसके ऊपर आपकी सॉवरेनिटी है। आप वहां पे जाके फिशिंग भी कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ जो अंडर वाटर एक्टिविटीज हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पेस में कोई उसकी सॉवरेनिटी नहीं, उसकी वाटर सरफेस के ऊपर कोई सॉवरेनिटी नहीं, लेकिन बीनीथ द वाटर उसकी जो है सॉवरेनिटी है, वो फिशिंग भी कर सकता है और दूसरी माइनिंग एक्टिविटीज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया EEZ। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, दोबारा से हम ड्रॉ करते हैं। 0 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल और 200 से लेके ये 350 नॉटिकल माइल। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहां पे तीनों टिक थे, यहां पे इस पूरे एरिया में क्या था, ऊपर भी कुछ नहीं था, सरफेस पे भी कुछ नहीं था, अंदर सब कुछ था, अंदर टिक था। अब इस पे ना तो स्पेस में है आपके पास सॉवरेनिटी, ना सरफेस पे है, ना अंडर वाटर है, सिर्फ आपकी सॉवरेनिटी किस पे, सी बेड पे। मतलब जो इमूवेबल चीजें हैं, जो फिक्स्ड हैं आपकी सरफेस बेड से, ठीक है, जो बेड के ऊपर अटैच चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, सिर्फ आपकी सॉवरेनिटी उसके ऊपर है, आप सिर्फ उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, अगर यहाँ पे सी बेड पे कोई ऑयल रिजर्व्स हैं, आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे कोई फिशिंग एरिया, सॉरी वो जो है प्लांटेशन का एरिया है, कोई इस तरह की जड़ी बूटियां हैं आपको मिल रही हैं, आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई और नेचुरल रिजर्व जो हैं
रिसोर्सेज हैं आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप पानी की जो सतह से लेके बेड के दरमियान वाले एरिया के अंदर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये था कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब हाई सीज क्या होते हैं? हाई सीज वो चीजें होती हैं कि जो अदर देन यहां तक 200 नॉटिकल माइल तक डबल ईजी था, इससे आगे का जो एरिया होगा वो सारा हाई सी है। और हाई सी के ऊपर याद रखें किसी की सॉवरेनिटी नहीं होती, इसको कोई ऑन नहीं कर सकता, इसको कोई ऑक्युपाई नहीं कर सकता, इसको कोई एनेक्स नहीं कर सकता अपने साथ, किसी किस्म की भी ऑक्युपेशन इसके ऊपर नहीं हो सकती, ना इसकी सॉवरेनिटी आप इसके क्लेम कर सकते हैं हाई सीज के ऊपर। ठीक है, इसीलिए फ्रीडम होती है हाई सीज के लिए, हाई सीज के ऊपर। और यही अमेरिका कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के तहत। वो उसको हाई सीज का पार्ट कंसिडर करता है, इसलिए वो वहां पे अपने ऑपरेशंस चला रहा है। तो ये तो था जी आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में